जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप अभी अपने घर में मस्त होंगे, बढ़िया और सही तरीके से बड़े ज़ोरों से अपनी तैयारी चालू रखे होंगे आप सभी। तो आज के इस करंट अफेयर सेगमेंट के अध्याय में मैं जून 2022 के करंट अफेयर आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। फिर से एक बार बता दूं कि वो शॉर्ट में होगा, केवल ज़रूरी चीज़ें होंगी। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा चीज़ें यहीं से आए, है ना। हालांकि इस चीज़ की कोई गारंटी तो होती नहीं है कि करंट अफेयर में कि सारी चीज़ें एक ही लेक्चर से या फिर एक ही वीडियो से आपको या एक ही नोट से आपको आ जाए, है ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़ें वही आपके सामने पेश किया जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जून 2022 का करंट अफेयर। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो है फ्रंटियर के बारे में। ये फ्रंटियर क्या है? तो फ्रंटियर एक सुपर कंप्यूटर है जो अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है। और ये किसका है? तो ध्यान रखना, ये यूएस का है। अमेरिका ने इसको बनाया था फ्रंटियर। ध्यान रखना, जापान और अमेरिका ये दोनों का ना कंपटीशन चलता रहता है। कभी जापान फर्स्ट होता है तो कभी अमेरिका, ठीक है। तो फिलहाल अभी फ्रंटियर नाम से जो सुपर कंप्यूटर बनाया है अमेरिका ने, वो सबसे तेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डाक विभाग ने भारत सरकार की एक ट्रायल किया है। ट्रायल मतलब ड्रोन के द्वारा किसी एक क्षेत्र में पोस्ट को पहुंचाने का एक प्रयास किया गया है। और ये प्रथम प्रयास कहाँ पे किया गया है? तो कच्छ में, गुजरात। तो ध्यान रखिएगा, तो गुजरात के कच्छ में पहली बार, है ना, डाक पोस्ट जो है वो ड्रोन के माध्यम से सप्लाई किया गया है, ठीक है। चलिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा। एफडीआई से क्वेश्चन है अगला। एफडीआई के मामले में, एफडीआई का मतलब क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब भारतीय उद्योग में या भारत के इकोनॉमी में जो फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक। उस मामले में भारत का स्थान क्या है? तो 7वां है। पूरे विश्व में 7वां स्थान है भारत का एफडीआई के प्राप्ति के मामलों में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत के सुपर कंप्यूटर से, जिसका नाम है परम अनंत सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है? परम अनंत सुपर कंप्यूटर। अब ये बनाया किसने है? तो सीडेक पुणे द्वारा इसको बनाया गया है, सीडेक पुणे। और इसे रखा या इंस्टॉलमेंट इसका कहाँ गया, सॉरी इंस्टॉल इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो ध्यान रखना, आईआईटी गांधीनगर में। कहाँ पे? आईआईटी गांधीनगर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया है? यूनिसेफ के बारे में हमको सबको पता है, ठीक है। तो यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। ध्यान रखना, पिछले 20 साल से लगभग यही है भारत की तरफ से यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुसेना विरासत केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, कहाँ पे बनाया गया है? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो ध्यान रखना, वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? चंडीगढ़। कहाँ पे है चंडीगढ़? तो ये एक यूटी है ना। चलिए नेक्स्ट। प्रथम निजी अंतरिक्ष यान निर्माण केंद्र ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बंगलुरु में। कहाँ? बंगलुरु में प्रथम निजी अंतरिक्ष यान निर्माण केंद्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। पुरुष वर्ग का जो फ्रेंच ओपन 2022 है उसका खिताब जीता है राफेल नडाल ने। ध्यान रखना, फ्रेंच ओपन 2022 राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और वही महिला वर्ग की बात की जाए तो ईगा स्वीटेक, क्या नाम है? ईगा स्वीटेक, ये पोलैंड की खिलाड़ी है। तो ईगा स्वीटेक महिला वर्ग में और राफेल नडाल जो है वो पुरुष वर्ग में इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, है ना, ये एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की एक संस्था है जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथम जैविक राज्य और अपराध मुक्त राज्य का दर्जा भारत के एक राज्य को दिया गया है, सिक्किम को। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सिक्किम को, है ना, प्रथम जैविक राज्य और अपराध मुक्त राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हल्का फुल्का ध्यान रख लीजिएगा, आपके काम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट पुरुष वर्ग ये कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखना, जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। तो वहां पे आयोजन इसका किया गया था। प्रथम स्थान प्राप्त किया दक्षिण कोरिया ने और पुरुष वर्ग का जो थर्ड स्थान है वो भारत ने प्राप्त किया। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोनों चीजें हैं, तीनों चीजें हैं वैसे। कहाँ पे हुआ था? जकार्ता में, ठीक। किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने। और भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा है, भारत का स्थान तीसरा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा 2022 है ना, आईफा जो पुरस्कार मिलता है फिल्म के क्षेत्र में, कहाँ पे हुआ था 2022 का? तो ये आयोजन किया गया था अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी। एक्टर कौन? विकी कौशल, मतलब बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला? विकी कौशल को। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है कृति सनोन को, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है शेरशाह को। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर विकी कौशल, एक्ट्रेस कृति सनोन और फिल्म शेरशाह। ठीक, ये 3 चीजें आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 इंपॉर्टेंट है, जितने भी सूचकांक होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भारत का जो स्थान है वो है 37वां, 37th। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 37th। और वहीं अगर पूछ दिया कि फर्स्ट स्थान पे किसने काबिज लिया है इसको, तो डेनमार्क। तो पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क। और 37th कौन है? भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समिट 2022, ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो चाइना में हुआ था। ठीक है, तो ब्रिक्स समिट 2022 चाइना में हुआ था। ब्रिक्स जो है वो 5 देशों से मिलकर बनने वाली एक संस्था है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ने वाला सबसे अंतिम देश था। ठीक, इससे भी क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ हाल ही में किन्हें बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया? तो परमेश्वरन अय्यर जी को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ। ठीक है, आपको बताना यह है कमेंट सेक्शन में कि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो प्रमुख बनाए गए हैं वो किसे बनाया गया? तो ध्यान रखना, तपन कुमार डेका किसे बनाया गया है? तपन कुमार डेका जी को आईबी का प्रमुख बनाया गया है, तपन कुमार डेका। ठीक है, तो देखिए आज का जो ये सेशन था बहुत छोटा था, और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, और मैं एक भी ऐसा फालतू चीज़ इसमें ऐड नहीं करना चाहता, ठीक है, जिससे आपको टाइम वेस्ट हो, है ना। 10 क्वेश्चन पढ़ के एक भी ना आए, उससे अच्छा है कि 5 क्वेश्चन में 4 आ जाए। हमारा यही लक्ष्य है, कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम गेन कर सकें। ठीक है, तो ये जून माह का करंट अफेयर आप लोग के लिए मैं लेकर के आया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मंथ का करंट अफेयर लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक से आप घर में पढ़िए, तैयारी कीजिए बढ़िया से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।